नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीप्ति और स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। इस वीडियो में हम देखेंगे कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े कुछ अहम सवाल और उनके जवाब। कोविड-19 वैक्सीन इतने जल्दी कैसे बने? एक साल के अंदर वैक्सीन तैयार करना वाकई में सराहनीय बात है। आमतौर पर वैक्सीन बनने को 10 से 15 साल तो लगते ही हैं, लेकिन याद रखें कि कोविड-19 का जो वायरस है SARS-CoV-2 ये एक मेंबर है कोरोना वायरस फैमिली का। ऐसे बहुत सारे कोरोना वायरसेस पहले से हैं, उसमें से कुछ सर्दी जुकाम का कारण भी बनते हैं। फिर 2002 में एक कोरोना वायरस आया था जिसने सार्स या सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फैलाया था, और फिर 2012 में एक और कोरोना वायरस से मर्स या मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस कोई नई बात है। साइंटिस्ट कोरोना वायरस को पिछले 50 साल से स्टडी कर रहे हैं, इसलिए रिसर्चर्स को पहले के अवेलेबल डेटा से काफी मटेरियल मिले, जिससे वायरस का स्ट्रक्चर, जीनोम सीक्वेंसिंग और वायरस के लाइफ साइकिल्स जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल साबित हुए। इनफैक्ट जनवरी 2020 में वुहान में पहले निमोनिया केसेस के बारे में रिपोर्ट्स आने लगे थे। तभी जीनोम सीक्वेंसिंग द्वारा रिसर्चर्स को SARS-CoV-2 के वायरल सीक्वेंसिंग के बारे में पता चल चुका था। जब तेजी से दुनिया भर में कोविड-19 फैलने लगा, दुनिया भर के गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेसेस मिलकर क्लिनिकल ट्रायल्स और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए फंडिंग में पैसे डालने लगे, और दुनिया भर के साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगे। यूएस ने ऑपरेशन वार्प स्पीड द्वारा मार्च 2020 में $10 बिलियन और फिर अक्टूबर में $8 बिलियन की फंडिंग करी, ताकि वैक्सीन जल्द से जल्द डेवलप हो, ट्रायल्स कंडक्ट हो, वैक्सीन मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट हो, और साइंटिस्ट को किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस ना हो। यूरोपियन कमीशन ने भी $8 बिलियन कोविड रिसर्च में प्रदान कर दिया था। वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना वायरस क्यों होता है? वैक्सीन में कोरोना वायरस के लाइव वायरस नहीं होते हैं, तो कोविड-19 के वैक्सीन से तो कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता। एक्चुअली वैक्सीन बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार करते हैं, जिससे आप कोविड के वायरस SARS-CoV-2 को लड़ सकते हैं और बॉडी को इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं। लेकिन एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगते हैं, लगभग 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक। तब जाकर आपके बॉडी में इतने एंटीबॉडीज बन सकते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से प्रोटेक्शन मिले। जो कोविड केसेस होते हैं उस दौरान वो हो सकते हैं वैक्सीनेशन के जस्ट पहले शुरू हुआ हो या फिर वैक्सीनेशन के तुरंत बाद। क्या कोविड-19 वैक्सीन हमारे डीएनए को बदल सकता है? जवाब है नहीं। कोविड-19 वैक्सीन सेल के न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता है, तो हमारा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होती है। क्या हमें मास्क पहनना कंटिन्यू कर लेना चाहिए वैक्सीन लेने के बाद भी? वैक्सीन से आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं कोविड द्वारा हुए हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि वैक्सीन हमको बीमार करने से बचा सकता है, लेकिन क्या ट्रांसमिशन क्या दूसरों को फैलाने से रोक सकते हैं? इस बात की अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होता है, वैक्सीन सिर्फ एक और स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए एटलीस्ट 70 to 85% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट होना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन लगा ले। जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती है तब तक मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और हाँ, अपने हाथों को साबुन से नियमित रूप से अच्छी तरह से धोएं। क्या मैं एक बार एक वैक्सीन और दूसरे डोज के लिए दूसरा वैक्सीन यूज कर सकता हूँ? इस बात पर अभी भी रिसर्च जारी है और इस वक्त डॉक्टर्स इसे रेकमेंड नहीं करते हैं। इट इज बेटर कि आप दूसरी डोज भी वही वैक्सीन की लें जिसे आपने फर्स्ट डोज के लिए लिया था। क्या वैक्सीन लेने से हम नए वेरिएंट से बच सकते हैं?
क्लिनिकल ट्रायल्स का माने तो रोज हम कुछ नई चीज सीखते हैं, स्पेशली उन वैक्सीन जो यूसेज के लिए अप्रूव्ड है। ज्यादातर सारे अप्रूव्ड वैक्सीन आपको कोविड-19 को बढ़ाने से, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ से बचा सकते हैं। और जितने लोग वैक्सीनेट हो उतनी जल्दी ही उन सब की इम्यूनिटी बढ़ेगी और उतना ही कम चांस होगा वायरस को रेप्लिकेट होने का, बढ़ने का, एक इंसान से दूसरे को फैलाने का। तो जितने लोग वैक्सीनेट हो उतना ही कम चांस है वायरस को वेरिएंट्स के रूप में बढ़ने का या म्यूटेट होने का। क्या एफिकेसी रेट के ऊपर से मैं वैक्सीन सिलेक्ट कर सकती हूँ? एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में फर्क है। वैक्सीन एफिकेसी का मतलब है कि वैक्सीन किस तरह से काम करता है केयरफुली कंट्रोल्ड ट्रायल्स में। एफिकेसी का नंबर्स बनता है क्लिनिकल स्टडीज के आधार पर जो अलग अलग सेटिंग्स पर बनते हैं। तो अगर किसी वैक्सीन का एफिकेसी 95% है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 5% चांस है बीमार पड़ने का। ऐसा नहीं है। अगर वैक्सीन अप्रूव्ड है, ऑथराइज्ड है, इसका मतलब है कि आप इसे यूज कर सकते हैं और वो इफेक्टिव भी है। कोविड-19 वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स किस किस तरह के हैं? कोविड-19 वैक्सीन लेने से कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फीवर, हेडेक, बदन दर्द जो नॉर्मल है, लेकिन ये सारे इम्यून रिएक्शन के लक्षण हैं। अगर मुझे कोविड हो गया तो क्या वैक्सीनेशन लेना है? जी हाँ, लेकिन आप कुछ देर के लिए रुक सकते हो। WHO कहता है कि अगर आपको कोविड हुआ है और आप रिकवर हो गए हो तो 2 मंथ से 90 दिन तक रुक सकते हो, क्योंकि तब तक आपके बॉडी में नेचुरल एंटीबॉडीज होंगे। CDC कहता है कि if you were treated for COVID-19 with monoclonal antibodies or convalescent plasma, you should wait 90 days before getting a COVID-19 vaccine. अगर आप पहले वैक्सीनेशन के डोज के बाद इन्फेक्टेड होते हो तो 6 से 8 हफ्ते रुककर सेकेंड डोज ले सकते हैं। अगर आप कोविड से रिकवर हो गए हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कर ले और जान ले कि कब आप वैक्सीनेशन के लिए जा सकते हैं। फुल्ली वैक्सीनेटेड ये कब कहा जाता है? जब 2 डोज वाले वैक्सीन के सेकेंड डोज के बाद 2 हफ्ते निकल जाए तो आप फुल्ली वैक्सीनेटेड कह सकते हो। सिंगल डोज वैक्सीन्स जैसे कि स्पुतनिक लाइट और जॉनसन एंड जॉनसन में फुल्ली वैक्सीनेटेड का मतलब है 2 वीक्स आफ्टर सिंगल डोज। कोविड-19 वैक्सीन का इम्यूनिटी कब तक चलेगा? गावी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशंस एंड इम्यूनाइजेशन का कहना है कि वैक्सीन द्वारा इम्यूनिटी कम से कम 6 महीने की है। इंडिविजुअल इम्यूनिटी किस हद तक रहेगी इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है। इसलिए कहते हैं कि जितने लोग वैक्सीनेट हो और हर्ड इम्यूनिटी पाले उतना अच्छा है। हर्ड इम्यूनिटी बनता है तब जब आप बड़े पैमाने में वैक्सीनेशन से लोगों को प्रोटेक्ट करें। कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है? The CDC सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल ये नहीं कहती है कि वैक्सीन दूसरे वैक्सीन से अच्छा है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो, ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड हो, वो आप ले ले। वैक्सीन में फर्क उनके काम करने के तरीके का है। कोविड-19 से प्रोटेक्शन आपको सभी अप्रूव्ड वैक्सीन देंगे। आमतौर पर कोविड-19 से लड़ने के लिए 4 टाइप के वैक्सीन होते हैं: होल वायरस वैक्सीन, mRNA वैक्सीन, वेक्टर वैक्सीन और सब यूनिट वैक्सीन। इनके वर्किंग टेक्नोलॉजी में फर्क है, लेकिन काम एक ही करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाना। हमने एक वैक्सीन टाइप्स और उनके काम करने के तरीके पर भी वीडियो बनाया है, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और हाँ, आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं यह जानने के लिए कि आपको कौन सा वैक्सीन टाइप सबसे अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये थे कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कुछ कॉमन सवाल और उनके जवाब। दिए गए इंफॉर्मेशन से संबंधित ऑथराइज्ड रिसर्च डेटा और लिंक्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अगर आपको कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए।
जो भी करे सोच समझ कर करे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।